हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? आंसर है ग्रीक। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? ग्रीक। दूसरा क्वेश्चन है, विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की और किस सन में की? तो विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना लिपजिंग विश्वविद्यालय 1879 में की। फिर तीसरा क्वेश्चन है, साइकी का अर्थ है साइकी, PSYCHE, साइकोलॉजी। इसके आगे जोड़ दो साइकी, तो इसका अर्थ है आत्मा। चौथा क्वेश्चन है, कौन सा मनोविज्ञान के लक्ष्य में नहीं आता? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। मापन एवं वर्णन, व्याख्या, नेक्स्ट पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, चौथा है परीक्षण। तो यहाँ पर जो मनोविज्ञान के लक्ष्य में नहीं आता वो है पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, जबकि तीनों आते हैं, मापन, वर्णन, व्याख्या और परीक्षण, ये तीनों आएंगे। चौथा नहीं आता, पूर्वानुमान नियंत्रण। पांचवा क्वेश्चन है, मनुष्य में जन्म से ही स्वार्थता, आक्रमणशीलता जैसे गुण मौजूद होते हैं जो समाज द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं। यह कथन किसका है? किस मनोवैज्ञानिक का है? 4 ऑप्शन है, रूसो, स्पेंसर, फ्रायड, JB वाटरसन। तो यह कथन है स्पेंसर का। इसका मित्रों स्पेंसर का। मनुष्य में जन्म से ही स्वार्थता, आक्रमणशीलता जैसे गुण मौजूद होते हैं जो समाज द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं। ये कथन किसका है? ये स्पेंसर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान प्लेटो, अरस्तु दोनों ने कहा था। प्लेटो ने भी बोला था, अरस्तु ने भी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? लिबनिज़ और लॉक 2 मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान को, साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान बोला था। उनका नाम है लिबनिज़ और लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को चेतना, चेतन या अनुभूति का विज्ञान किस साइकोलॉजर ने बोला था? विलियम वुंट और टिचनर। यहाँ भी 2 मनोवैज्ञानिक थे, एक था विलियम वुंट और टिचनर। चेतना या अनुभूति का विज्ञान कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में, क्वेश्चन समझना यहाँ पर अच्छे से, व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया साइकोलॉजी को? तो यहाँ है वाटसन। कौन है? वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस विषय से हुई? तो ये फिलॉसफी है। फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। इस कथन का समर्थन किया किसने? किया इस कथन का समर्थन? तो सैंट्रोक, सिसरेली, मेयर। तो ये तीनों जो मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने पूरा सपोर्ट किया। मनोविज्ञान व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। इस कथन का समर्थन किसने किया? तो बेरोन नाम है इन मनोवैज्ञानिक हैं, तीनों ने इसका समर्थन किया था। बेरोन मनोवैज्ञानिक ने। शरीर गठन प्रकार का सिद्धांत किसने दिया? शरीर गठन प्रकार का सिद्धांत किसने दिया? हिपोक्रेटस ने दिया था शरीर गठन प्रकार का सिद्धांत। परीक्षण वही माप रहा है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है। यह परीक्षण की कौन सी विशेषता है?
क्वेश्चन नंबर 14, परीक्षण वही माप रहा है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है। परीक्षण की कौन सी विशेषता है? आंसर है वैधता। क्वेश्चन, मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है? मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है? मानव व्यवहार की व्याख्या। आंसर मानव व्यवहार की व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान अध्ययन करता है मानसिक प्रक्रियाओं का, पूर्वानुमान नियंत्रण, मानव व्यवहार की व्याख्या। मानसिक प्रक्रियाओं का, अनुभवों का, व्यक्त एवं अव्यक्त व्यवहार का मनोविज्ञान अध्ययन करता है। मनोविज्ञान के इतिहास को मूलतः कितने भागों में बांटा गया? जो मनोविज्ञान का इतिहास है मूलतः कितने भागों में बांटता है? मूलतः 2 भागों में बांटा गया। वो कौन कौन से? एक पूर्व वैज्ञानिक काल, दूसरा वैज्ञानिक काल। पूर्व वैज्ञानिक काल, दूसरा वैज्ञानिक काल। नेक्स्ट है, बार बार मापन करने से प्राप्तांक में कोई परिवर्तन नहीं आता। यह परीक्षण की कौन सी विशेषता है? बार बार हम मेज़र कर रहे हैं, माप रहे हैं और कोई परिवर्तन नहीं आता प्राप्तांक में, तो यह परीक्षण की कौन सी विशेषता है? यह परीक्षण की विश्वसनीयता। आंसर है विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमैटोटाइप सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? आंसर है शेल्डन। मन तथा शरीर दोनों 2 चीज़ें हैं और इन दोनों में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता। यह कथन किसका है? आंसर है अगस्टाइन एंड थॉमस। 2 मनोवैज्ञानिक है, एक अगस्टाइन, एक थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन तथा शरीर दोनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो ये डेकार्टे ने भी बोला, लिबनेज और स्पिनोजा तीनों ने दिया। डेकार्टे, लिबनेज, स्पिनोजा। 1 टाइम्स अगेन, डेकार्टे, लिबनेज और स्पिनोजा ने बोला था मन तथा शरीर दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। टेबुला रासा के साथ किसे जोड़ा जा सकता है? टेबुला रासा के साथ। आंसर है जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है। उक्त कथन किसका है? जॉन लॉक। बालक का मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है। आंसर जॉन लॉक। मनोविज्ञान को वर्तमान में किसका विज्ञान माना जाता है? मनोविज्ञान को वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। आंसर व्यवहार। मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल किससे प्रारंभ होता है? मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल किससे प्रारंभ होता है? विलियम वुंट। आंसर विलियम वुंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनावाद संप्रदाय स्कूल के साथ किसे जोड़ा जाता है? तो 2 हैं, विलियम वुंट और टिचनर। आंसर विलियम वुंट और टिचनर। नोस्ट, किस संप्रदाय के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतन अनुभूति थी? संरचनावाद। आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्निरीक्षण विधि को मनोविज्ञान की प्रमुख विधि किसने माना है? संरचनावाद। आंसर संरचनावाद। अगला क्वेश्चन, प्रकारवाद की स्थापना अनौपचारिक ढंग से किसने की? क्वेश्चन को ध्यान देना, यहाँ पर अनौपचारिक ढंग है। प्रकारवाद की स्थापना अनौपचारिक ढंग से किसने की? विलियम जेम्स ने की। किस संप्रदाय के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध मानसिक प्रक्रियाओं तथा कार्यों के अध्ययन से है? प्रकारवाद। व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? वाटसन। वाटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना की। आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्दीपक अनुक्रिया को किसके साथ जोड़ा जा सकता है? उद्दीपक अनुक्रिया स्टिमुलस और रिस्पॉन्स व्यवहारवाद के साथ जोड़ते हैं। आंसर व्यवहारवाद है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की 4 विधियाँ प्रेक्षण, अनुबंध, परीक्षण और शाब्दिक रिपोर्ट किसने बतलाई? वाटसन ने। आंसर वाटसन है। अगला क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना किसने की?
आंसर है मैक्स वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर ने गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है मनोविश्लेषण स्कूल की स्थापना किसने की? मनोविश्लेषण स्कूल की स्थापना की थी सिगमंड फ्रायड ने। अगला क्वेश्चन है मुक्त साहचर विधि, सम्मोहन विधि तथा स्वप्न व्याख्या विधि का प्रतिपादन किसने किया? मुक्त साहचर विधि, सम्मोहन विधि, स्वप्न व्याख्या विधि का प्रतिपादन आंसर है सिगमंड फ्रायड। अगला क्वेश्चन है गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है? आंसर जर्मन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गेस्टाल्ट का शाब्दिक अर्थ क्या है? आंसर आकृति, समाकृति, आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना कब हुआ, किसने की? आंसर मैक्स वर्दीमर 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन टिचनर के अनुसार चेतना के कितने तत्व हैं? आंसर संवेदना, भाव अनुराग, प्रतिमा, प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकारवाद की औपचारिक स्थापना के संस्थापक माने जाते हैं। यहाँ पर औपचारिक स्थापना आई, औपचारिक स्थापना के संस्थापक हैं जॉन डीबी, एंजिल, कॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ इंसान है वहीं विकास संभव है, इसलिए मनोविज्ञान को कहा गया। आंसर है जैव सामाजिक मनोविज्ञान। जैव सामाजिक विज्ञान, इसी को मनोविज्ञान कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बुक का नाम साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है दुर्गा दास सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? आंसर है एन सेन गुप्ता ने भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इज रिटन बाय विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से मनोविज्ञान है, आंसर है व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर की मूलभूत इकाई क्या है? आंसर कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव व्यवहार के निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? आंसर तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन तंत्रिका तंत्र जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें कहा जाता है? आंसर तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका तंत्र की मूलभूत एवं सबसे छोटी इकाई क्या है? तंत्रिका कोशिका न्यूरोसेल्स। कार्य के आधार पर तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन कितने प्रकार हैं? अकॉर्डिंग टू वर्क, कार्य के अनुसार। तो कार्य के अनुसार है संवेदी तंत्रिकाएं, पेशी तंत्रिकाएं, साहचर तंत्रिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो उस वस्तु की सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य कौन सी तंत्रिकाएं करती हैं? आंसर है संवेदी तंत्रिकाएं। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो उस वस्तु को छूकर देखने का निर्णय कौन सी तंत्रिकाएं करती हैं? इसका आंसर है पेशी तंत्रिकाएं। कौन सी तंत्रिकाएं केवल मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु में ही पाई जाती हैं? साहचर तंत्रिकाएं मित्रों मस्तिष्क और मेरुरज्जु में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी तंत्रिकाएं संवेदी तंत्रिकाएं और पेशी तंत्रिकाओं में साहचर स्थापित करती हैं? आंसर है साहचर तंत्रिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन तंत्रिका कोशिका में कौन से घटक समान रूप से पाए जाते हैं? तंत्रिका कोशिका में कौन से घटक समान रूप से पाए जाते हैं? तो घटक जो कंपोनेंट हैं काय, पार्श्वतंतु, अक्षतंतु, ये तीन पाए जाते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं की आनुवांशिक सामग्री किसमें संचित होती है? तंत्रिका कोशिकाओं की आनुवांशिक सामग्री किसमें संचित होती है? केंद्रक में। तंत्रिका का तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण या शून्य सिद्धांत पर। तंत्रिका तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर
पूर्ण या शून्य सिद्धांत पर। तंत्रिका तंत्र के मुख्य प्रकार हैं केंद्रीय तंत्रिका, परिधीय तंत्रिका। 2 केंद्रीय तंत्रिका, परिधीय तंत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु किसमें शामिल हैं? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु किसमें शामिल हैं? केंद्रीय तंत्रिका में आंसर होगा। परिधीय तंत्रिका तंत्र के प्रमुख प्रकार हैं कायिक तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र के प्रमुख प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं, कौन कौन से? कायिक तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। एक व्यक्ति मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? एक वयस्क का 1360 ग्राम 1360 GM। मानव मस्तिष्क में कितनी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? क्वेश्चन बी नोटेड। मानव मस्तिष्क में कितनी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? 100 अरब, 100 अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क को कितने हिस्सों में बांटा गया है? मस्तिष्क को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 3। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। नेक्स्ट, अग्र मस्तिष्क में शामिल है, आंसर है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, बृहत मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम मस्तिष्क में शामिल है, आंसर है मेडुला, सेतु, अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, प्रेरक क्रियाकलापों को कौन संपादित करता है? आंसर अग्र मस्तिष्क। विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले स्रावों को कहा जाता है हार्मोन। अवधान, प्रत्यक्षण, अधिगम, स्मृति, भाषा, समस्या समाधान में योगदान कौन देता है? प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमस्तिष्क का कौन सा गोलार्ध भाषा संबंधी व्यवहार को नियंत्रित करता है? प्रमस्तिष्क में 2 गोलार्ध होते हैं, एक बायां गोलार्ध, एक दायां गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध भाषा संबंधी व्यवहार को नियंत्रित करता है? बायां गोलार्ध। अगला क्वेश्चन, प्रमस्तिष्क का कौन सा गोलार्ध प्रतिमाएं, देशिक संबंध, प्रारूप प्रत्याभिज्ञान संबंधी व्यवहार को नियंत्रित करता है? दायां गोलार्ध। अगला क्वेश्चन है, श्वसन लेना, हृदय गति, रक्तचाप को नियमित कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा। मस्तिष्क का जीवन आधार केंद्र किसे माना जाता है? मस्तिष्क का जीवन आधार केंद्र मेडुला ऑब्लांगाटा को माना जाता है। हमारे कानों द्वारा संचारित श्रवणात्मक संकेतों को ग्रहण कौन करता है? सेतु। मस्तिष्क का वह भाग जो सपने देखने तथा नींद से जागने की क्रिया से संबंधित है, आंसर है सेतु। शारीरिक मुद्रा तथा संतुलन को बनाए रखने और नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? आंसर है अनुमस्तिष्क। मस्तिष्क के किस भाग के कारण हम कैसे चलें, साइकिल पर चढ़े या नीचे आदि मुद्राओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करना पड़ता? तो आंसर है अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के निचले भागों से आने वाली संवेदी आयों को मस्तिष्क तक पहुंचाना और मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली पेशी आयों को संपूर्ण शरीर तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? आंसर है मेरुरज्जु। एक ऐसी अनैच्छिक क्रिया जो एक विशेष प्रकार के उद्दीपक के तुरंत बाद घटित होती है, क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया। नेक्स्ट आंसर है प्रतिवर्ती क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु हमारी आँखों के समीप अचानक आ जाती है तो हमारी आँखें बंद हो जाती हैं, यह क्रिया कौन सी है? प्रतिवर्ती क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क में मेरु तंत्रिकाओं के कितने जोड़े हैं? मनुष्य के मस्तिष्क में मेरु तंत्रिकाओं के 31 जोड़े हैं, 31 पेयर। स्वायत्त तंत्र के भाग हैं अनुकंपी खंड, परानुकंपी खंड, दो हैं। स्वायत्त तंत्र के 2 भाग हैं, अनुकंपी खंड, परानुकंपी खंड। तंत्रिका कोशिका के कौन से भाग में केंद्रक होता है? आंसर है काय। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग तंत्रिका आयोग की गति को बढ़ाने में सहायक है? आंसर माइलिन शीथ।
भोजन करना, पानी पीना, सोना, तापमान नियमन, कामोत्तेजना आदि क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस। मनुष्य के मस्तिष्क में कपाली तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं? कपाली तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं? आंसर 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि कहा जाता है? थायरॉक्सिन का अंतःस्राव कौन सी ग्रंथि करती है? जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है उसका अंतःस्राव कौन सी ग्रंथि करती है? अवटु ग्रंथि। इंसुलिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? इंसुलिन पैनक्रीन अग्नाशय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपाइनफ्राइन तथा नॉरेपाइनेफ्राइन किससे संबंधित है? एड्रेनल से। इसी को हिंदी में अधिवक्र कहते हैं, अधिवक्र। प्रमुख पुरुष यौन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं? पीयूष ग्रंथि, आवर्ती ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का इंग्लिश नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परासंस्कृति ग्रहण अध्ययन के लिए कौन प्रसिद्ध है? जॉन बेरी। आंसर जॉन बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में परिवर्तनों की सकारात्मक और विकासात्मक श्रृंखला क्या कहलाती है? आंसर है विकास। विकास अभिवृद्धि के संप्रदाय की अपेक्षा अधिक व्यापक है। इसका अवलोकन, मूल्यांकन एवं कुछ सीमा तक मापन किया जा सकता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ये मनोवैज्ञानिक है गैसल। विकास का अभिप्राय परिपक्वता, मैच्योरिटी तथा कार्यपरक सुधार की वह प्रक्रिया है जो संरचना एवं स्वरूप में हो रहे गुणात्मक तथा परिमाणात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? हर्बर्ट सोरेनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ जन्म से होता है और वह तब तक चलती है जब तक व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ये मनोवैज्ञानिक है ईरो गार्डन। बाल मनोवैज्ञानिक अर्नाल्ड गैसल का संबंध किससे है? तो ये अर्नाल्ड गैसल इज रिलेटेड टू अमेरिका से संबंधित है। किस विकास को सेंटीमीटर, इंच या पाउंड में आकलित नहीं किया जा सकता? तो ये सामाजिक विकास है जिसको सेंटीमीटर, इंच या पाउंड में आकलित नहीं कर सकते। वृद्धि का कौन सा पक्ष है? वृद्धि का संरचनात्मक पक्ष है। विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में भिन्नता होती है और ये भिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। यह कथन किसका है? यह कथन है डगलस एवं हाईलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक पहले बैठना, फिर घुटने से चलना और बाद में चलना शुरू करता है। यह कौन सा विकास है? यह है गामक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जिनके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता। यह कथन किसका है? यह कथन है हर्बर्ट सोरेनसन का। शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। यह कथन किसका है? यह कथन है गैरिसन वार्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में जाति संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान होता है, ऐसा किसने माना है? तो ये 3 मनोवैज्ञानिक है, युंग है, मार्गरेट मीड है, बेनेडिक्ट माना है। सब आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं मित्रों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स सो मच।